हेलो फ्रेंड, अमिता क्लॉथ आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम दो कलर से लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने व्हाइट और पर्पल कलर से बनाई है क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी के पास इस कलर की कोई ड्रेस नहीं है। वो आपकी इच्छा है आपको इसमें कौन से कलर लगाने हैं। आप पर्पल कलर की जगह कोई भी कलर लगा सकते हैं अपनी इच्छा से। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कलर की ऊन ली है, एक व्हाइट कलर की ऊन ली है। अब हम पर्पल कलर की ऊन से पहले ड्रेस के लिए ब्लाउज बनाएंगे। इस तरह का हमें फंदों की मैंने चैन बना ली है। अब हमें हर फंदे के ऊपर एक बनाना है। अब मुझे पहले 3 फंदे लेने हैं, 1 2 3। उसके बाद जहाँ मैंने अपना ये अंगूठा रखा हुआ है, हम इसे डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे करते हुए हमें सब में इस तरह के ही ऐसे करते जाएंगे, एक एक फंदा निकालते जाएंगे। हर फंदे के ऊपर हमें एक एक फंदा बनाना है। ऐसे इस राउंड को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दूसरे राउंड में हर फंदे के ऊपर 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक हमारा ये हो जाएगा, एक ये 2 हो गए। अब हर फंदे के ऊपर 2 बनाने हैं। अब तीसरे राउंड में हमें 3 फंदों की चैन बनानी है, 3। फिर हमें हर फंदे के ऊपर एक फंदा बनाना है। ये हमें 7 फंदे तैयार करने हैं, 3 4 5 6 1 7। ये 7 बना ली मैंने। इसके बाद हमें 6 फंदे छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 छोड़ने के बाद 7वें फंदे में हमें ऐसे अपना क्रोशा लेना है। फिर अब हमें 14 फंदे बनाने हैं, 2 3 14 फंदे तैयार हो गए। अब इसके बाद फिर हमें 6 फंदे छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6। 7वें फंदे में हमें ऐसे अपना क्रोशा लेना है। फिर हमें 7 फिर बनाने हैं, 1 2 3। ये 7 फंदे बन के तैयार हो गए। अब इसके ऊपर हमें हर फंदे के ऊपर दोबारा 1 2 3 की चैन लेंगे। फिर हर फंदे के ऊपर हमें एक हमारा यहाँ पे बन गया है। इसके बाद फिर हमें ऐसे ही हर फंदे के ऊपर एक फंदा बनाना है। पहले जो ब्लाउज बताई थी उसमें मैंने जो यहाँ फंदे छोड़े थे उसके ऊपर चैन बनानी बताई थी। अब की बार चैन नहीं बनानी है हमें, क्योंकि दोनों तरह बन जाती है। जैसे आपको अच्छी लगे आप ऐसे बना सकते हो, पर इस तरह ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हमें हर फंदे के ऊपर एक फंदा बनाना है। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया मैंने। अभी हमारी ब्लाउज बन के तैयार हो गई है। देखो, ये हमारी बाजू है दोनों साइड। ये हमारा नीचे का हिस्सा है। अब हमें इसमें दूसरे कलर का धागे को जॉइंट करना है। इससे पहले एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपको बीच में खुला रखना है तो हमें अपना डिजाइन यहीं से ऐसे घुमाते हुए डालेंगे। अगर आपको ये वाला हिस्सा बंद करना है तो हमें इसमें यहाँ तक लेते हुए इसे यहाँ तक सिंगल क्रोशिया इस तरह ऐसे इसे यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फिर डिजाइन जो हम डालेंगे वो हमारी बाजू वाली साइड से डालना शुरू करेंगे यहाँ से। और हमें ऐसे करते हुए वहाँ तक पहुँच जाना है। इसमें हमें कोई बुनाई नहीं करनी है, ऐसे लेते जाएंगे, उसको वहाँ तक ले जाएंगे। देखो, ये हमारा कोई बड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल सेम हमारी ऐसी शेप रहेगी। क्योंकि सामने अगर हम जॉइंट करेंगे तो वो दिखाई देगा। तो हम इसके बिल्कुल यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें आगे से अपना काम शुरू करना है।
अब इसके लिए मुझे वाइट धागा जॉइंट करना है इसमें। इसको मैं यहाँ पे कट करके उसमें वाइट धागा लगाती हूँ। वाइट धागा जॉइंट कर दिया है। उसके बाद हमें अपना फिर से वही शुरू करना है, 1 2 3। उसके बाद अब हमें फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ऐसे बनाते हुए हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको ऐसे ही जॉइंट कर देना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हमें सेकंड करना है। सेकंड में भी हमें 3 फंद ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे फिर दोबारा डबल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक हमें डबल ऐसे लेते हुए एक सिंगल क्रोशिया। अब हमारा सिंगल हो गया। इसके बाद अब हमें 2 डबल बनानी है, 1 2। ये राउंड में सेकंड राउंड अपना इस तरह कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। ये हमने बंद कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारे ये 2 राउंड हो गए। ये हमें 5 राउंड तक कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर हमें छोटी लगी तो हम छठा हाथ भी करेंगे। अब ऐसे ही मैंने पहले हाथ में हर एक फंदे में 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। दूसरे इसमें 1 डबल क्रोशिया, 1 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया। ऐसी अब की बार हमें तीसरे राउंड में क्या करना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर चौथे हाथ में 1 डबल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। ऐसे करते करते हम अपने 5 राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वाइट कलर से करके कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको 5 हाथ बोले थे, मैंने 6 किए हैं। 1 2 3 4 5 6। वो आपकी इच्छा है, आपको इससे बड़ी और घेरा बनाना हो तो आप 7 हाथ करें। ये हमारे इस ड्रेस में एक बात हो रहा है, ये बनाने के बाद भी हम इसका घेरा बढ़ा सकते हैं। आपको पहले इसे जितना है इसी को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब इसके बाद हमें इसमें डिजाइन डालना है। तो डिजाइन डालने के लिए आपको क्या करना है, अब हमें इसमें चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी इच्छा है, आप जितनी बड़ी चैन बनाओगी ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जब हम इसमें फंदे डालेंगे तो वे उससे दुगने होंगे। अब हमने 6 की डाली है तो हमें 3 की चैन छोड़नी है। उसके बाद हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। उसके बाद फिर चैन बनानी है, 2 3 4 5 6। फिर हमें 3 छोड़ के इसके बाद ले लेनी है। फिर ऐसे ही करना है। हमें ये पूरा राउंड इस तरह ही बनाते हुए कंप्लीट करना है। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने देखो 6 का इस तरह की चैन पूरे राउंड पे बना ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैंने 3 फंदों की चैन बनाई है। 3 फंदों की चैन बनाई है। इसके बाद जैसे हमारा शुरू है यहाँ से, तो हमें यहाँ पे क्रोशिया जा ये निकाल के उल्टी साइड से लगा लेना है ऐसे। अब जो हमने ये चैन बनाई है उसमें हमें ऐसे करके इस तरह लेना है। इसे ऐसे ढीला रखेंगे तो इसके बराबर ही हो जाएगा। फिर दोबारा लेंगे, फिर ऐसे करेंगे। जैसे 6 की चैन है हमारी ये, तो हमें ये 12 या 15 इस तरह करके लेने हैं। हमारे 3 हो गई है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 ही आ रहे, बस 13 ही काफ़ी है। इसके बाद अब हमें इसको क्रोशिया को थोड़ा इधर कर लेना है जिधर हमारा बुनने का है। अब हम इस साइड ऐसे घुमाते हुए इसको इस साइड पकड़ लेंगे। अब हमें इसमें दूसरा धागा लगाना है। ये पर्पल कलर का धागा
ऐसे ही इसका एक फंदा बना लेंगे। क्रोशे में से ऐसे डालेंगे इस तरह। अब इससे हमें क्या करना है, देखो इन्हें पकड़ते हुए, इन्हें सबको ऐसे अंगूठी से पकड़ते हुए इस धागे को भी साइड से पकड़ लेना है। अब हमें अपना ये वाला पर्पल धागा हर एक 2 फंदों के अंदर को निकालना है। ऐसे निकाल दिया। इसके बाद फिर हम दोबारा पर्पल धागा लेंगे, इसको ऐसे निकालते हुए, ये हमें यहाँ ना निकालते हुए एक धागे के अंदर निकालना है, 2 धागों के अंदर। फिर ऐसे दोबारा होगा। इसके बाद फिर हमें ऐसे ही 2 धागों के अंदर निकालेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 धागों के अंदर निकालेंगे। ऐसे हमें पूरा राउंड अपना ये, फिर 2 धागों के अंदर निकालेंगे ऐसे। ऐसे ही निकालते चले जाएंगे जहाँ तक कि हमारा ये हमारा देखो यहाँ तक हो गया। फिर हमें इसे ऐसे करते हुए थोड़ा लंबा करके यहाँ से छोड़ देना है। अब दोबारा हमें ऐसे ही जैसे पहले किया था इस साइड आ जाना है। ये देखो जब हम डिजाइन बनाएंगे अपने आप ही हमारा ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। इसके बाद फिर हमें जो हमारा वाइट धागा है इसका काम शुरू करना है। फिर हम ऐसे ही करेंगे, उल्टा क्रोशिया लेंगे, इसको हम लंबा छोड़ देंगे जिससे हमारा पर्पल धागा ना निकले। फिर हमें ऐसे करना है, इसको ऐसे निकालेंगे, इतना लंबा कर लेंगे इसको। फिर ऐसे 2 3 4 में अपने क्रोशिया को ऐसे ही इधर कर देना है। फिर हमें इस साइड से ऐसे घुमाते हुए पकड़ लेना है। फिर हमारा जो पर्पल फंदा हमने छोड़ा हुआ है उसको फिर दोबारा से इसमें हम ऐसे ही डाल लेंगे। ये फंदा हमारा अच्छी तरह जिससे धागे ना निकले डालते ही फिर हमें अपना जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही हमें दोबारा फिर करना है। एक फंदे में निकाल लिया, फिर हमने ऐसे यहाँ पे ना निकालते हुए उसे एक फंदे में फिर निकाल दिया। ये हो गया। फिर ये हमारे जैसे 3 प्लाई की ऊन है तो आप ही 3-3 फंदे गिन के निकाल लो। अगर वैसे ऊन से बनाते हैं तो हमें अलग से नजर आ जाता है वो। तो एक एक फंदे में हम ऐसे निकाल लेंगे। ये ऐसे हो गया। ये हमारा अगर 1-2 फंदा इधर उधर भी हो जाता है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे 3 फंदों की जगह हमने 2 ले लिए, 2 की जगह 3 हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह है कि ध्यान रखो कि आप सब में एक बराबर ही लो ऐसे। देखो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमें इसे लंबा सा करके ऐसे ही छोड़ देना है। फिर हमें सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे क्रोशिया उल्टा करके क्रोशिया पकड़ेंगे और फिर हमें वही वाइट वाला धागा लेना है। इसको फिर हमें दोबारा ऐसे ही 12 फंदे करनी है। फिर पर्पल कर ऐसे ही हमें पूरी ड्रेस का राउंड कंप्लीट कर देना है। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये बनके तैयार हो गया है पहला राउंड। देखो ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें लास्ट में जहाँ पे हमने छोड़ा है ये वाला पर्पल कलर, इसमें हमें जहाँ से हमने शुरू किया था उसको एक साथ हम जॉइंट कर देंगे। और जो ये वाइट धागा है ये भी हमें इसी में बंद कर देना है और ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब यही वाला डिजाइन हमें 2 बार और बनाना है। ये हमें ड्रेस के अकॉर्डिंग ही बनाना है, जितनी बड़ी ड्रेस है। अब
जहाँ तक ये आ गया, इसके बाद एक राउंड हम यहाँ पर करेंगे, एक यहाँ पे। ये दोनों राउंड मैं आपको इसी तरह करके दिखाती हूँ। घेरे तक बना के मैंने कंप्लीट किया है। अब आपको ये देखना है, अगर आपको यहाँ पे एक और बनाना है तो आप एक और बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गैप है। मैं एक राउंड और इस तरह का ही बनाऊंगी। तो मैंने ये धागा ऐसे ही देखो बीच से जॉइंट कर लिया है। जैसे मैंने इनमें किया है 6 चैन के, हमें ऐसे ऐसे करते हुए एक बार बना लेना है। फिर उसके बाद हमें जैसे मैंने ऊपर बताया सेम इसी तरह करना है। अब आपको मैं तीसरा राउंड भी करके दिखाती हूँ। एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे फंदा लिया है तो हमें 6 फंदों की चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 फंदों को हम यहाँ पर 1 2 3 4 फंदे छोड़ेंगे। या आप ऐसे करके देख सकते हो, ये ऊन का भी फर्क हो जाता है। अगर ऊन मोटी होती है तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसे करते हुए यहाँ पे इसको बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 जरूरी नहीं है, 7 भी कर सकते हो आप, 8 भी कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमें जो इसमें फंदे डालेंगे ये वाले हमें ज़्यादा रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ 6 किए हैं तो 6 में या हम 12 लेंगे, 10 भी ले सकते हैं। तो आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग देख लेना। जब हमारा ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ये अपने आप हो गए हैं, बस ऐसे करो। देखो ये लपेटे हैं जो इस तरह की डिजाइन ये अपने आप ही नजर आएगा। तो इस तरह हमें पहले ये अपनी इस तरह की ये लगा लेनी है पूरे राउंड करते हुए। फिर इसमें इसके बाद ये डिजाइन बनाएंगे। वो मैं आपको तीसरा राउंड भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने इसके तीनों राउंड कंप्लीट कर लिए। ये वाला भी ये तो हमारी ड्रेस में 3 बार ये डिजाइन बना है। अगर आपको इससे बड़ी ड्रेस बनानी है, अगर बनाने के बाद भी हमें अपनी ड्रेस छोटी लग रही है तो हम इसे बनने के बाद भी बड़ा कर सकते हैं। देखो इधर से हम इस पे एक राउंड और घुमाएंगे, एक और इसके बाद 2 होने के बाद फिर हम लास्ट वाले में फिर से डिजाइन बना देंगे। इससे हमारी ड्रेस बड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद मुझे इसकी ब्लाउज थोड़ी अलग लग रही है। जैसे कि इसमें दोनों कलर है, ब्लाउज में हमारे सिंगल कलर है। तो हम इसकी ब्लाउज में भी यहाँ पे वाइट धागा जॉइंट करेंगे। ऐसे ऐसे घुमाते हुए इस साइड लगे ऐसे यहाँ पर ही खत्म कर देंगे। कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर ऐसे लेंगे, इसको इसके बराबर करते हुए बस एक ही रखना है। फिर हमें ऐसे 2 क्रोशे निकाल दिए, फिर एक निकाल दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए इसको यहाँ पर बंद कर देना है। ऐसे करेंगे, इसके बाद ऐसे ये हो गया। इसके बाद फिर हमें 2 फंदों की चैन बनानी है, 1 2। फिर इसके बराबर ही हमें एक धागा लेना है, ऐसे करते हुए उसको सिलना है। फिर उसके बाद फिर हमें आगे से ऐसे ही जैसे मैंने पहले किया ऐसे ही डाल के बंद कर देना है। पूरे ब्लाउज की जो सामने वाली शेप है हम इसे ऐसे घुमाते ही उसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने वाइट कलर की ये बाउंड्री बना दी है। अभी मेरी ड्रेस बन के तैयार है। अब इसमें एक कमी और है, हमें इसमें यहाँ पे एक डोरा डालना है। ये मैंने डोरा आप क्रोशे से भी बना सकते हैं। मैंने ये एक धागा डबल लेते हुए पैर के अंगूठे में एक साइड से डालते हुए इसको ऐसे करते हुए एक साथ ऐसे ये इस तरह हो जाता है। ये ऐसे बनाया है, आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे बनाना। अब मैं ये डोरा भी इसमें डाल देती हूँ। ये डोरा डालने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि जो हमारे लास्ट वाला राउंड है, एक फंदा उठाते हुए एक ऐसे करते हुए हमें इसमें डोरा डाल देना है। मैंने इसमें डोरा लगा लिया है। ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना।
और कमेंट करके बताना कि आपको ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू।